हेलो गाइस, वेलकम बैक माय। अगर नॉइज आ रही हो, सॉरी, मैं रोज रोज ये बोल, बट पता नहीं कि इतना खराब हो चुका है कि जब रिकॉर्डिंग करने बैठूंगी आवाज जरूर आती है, चाहे वो सुबह हो, रात हो या आधी रात हो, बस आवाज आती है, इसे इग्नोर कीजिएगा। चलिए स्टोरी की करते हैं स्टार्टिंग। इससे होती है जब विंग के डैड को जाता है कि डैड उसका आ जाना बंद कर देते हैं। वाई स्कूल के नेक्स्ट जाता है, प्रेयर कर सपोर्ट करते ये चलाते हैं। वो भरोसा है तो मिलने चाहता है, बट है ही नहीं। वो रातों रात देश छोड़ के जा चुका है। से लेटर बोलता है, लेटर में काफी लिखा हुआ था जिससे उड़ गया था, हार्ट इमोशनल था, गुस्से में था, और वो इसी भावनाओं के साथ घर पहुंचता है जहाँ का झगड़ा अपने डैड से हो जाता है, जहाँ के डैड से थप्पड़ मारने ही वाले होते हैं कि मदर ने रोक ली को। गुस्से में वहां से लेके जाने लगती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ विंग और विंग की मदर कार में बैठे हुए थे, जहाँ विंग की मदर विंग से कह रही थी कि विंग बेटा मेरी तरफ देखो, इतना रो मत, ज़्यादा चिंता मत करो, मॉम है ना तुम्हारे साथ, वो हमेशा रहेंगी, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ठीक है। हम उस लड़के को ढूंढेंगे, ठीक है। मैं बात करूँगी पर्सनली, मैं सब ठीक करूँगी, मैं हूँ ना बेटा, मॉम पे थोड़ा ट्रस्ट रखो। एंड तभी एक गाड़ी सामने से आ रही होती है, जिसे विंग की कार की टक्कर होने ही वाली होती है कि विंग की मदर विंग को बचाने के लिए उसे कवर कर लेती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है विंग की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। वो अपने आस पास देखता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसके नानी नानू के पास बैठे हैं। तो ही अपनी मॉम के बारे में पूछने लगता है। अब उसके नानू और नानी से शांत करने लगते हैं। हाथ से शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग को ये पता चला था कि विंग की मदर उसे बचाते हुए मर गई हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया था, तभी विंग की मदर मर गई थी, क्योंकि वो विंग को बचा रही थी और उन्होंने विंग को पूरी तरीके से कवर कर लिया था, इसलिए विंग को ज्यादा चोट नहीं लगी। विंग की मदर दुनिया में नहीं रही, जिसे सुनकर विंग टूट जाता है और कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मॉम ने मॉम ने कहा था वो साथ साथ रहेंगी, हाँ, हमेशा हमेशा मेरी 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 साइड रहेंगी, मेरे मेरे पास रहेंगी। नानू ऐसा नहीं करते, उन्होंने कहा था वो मुझे नहीं छोड़ेंगी, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। और विंग मॉम का नाम लेते हुए सिर्फ रो रहा था और उसके नानी और नानू से शांत करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग के का दिखाया जाता है। हाँ, के नानी और नानू से घर लेकर आए थे, जहाँ उसके डैड विंग को देखते ही कहते हैं, इस मनुष्य को यहाँ क्यों लाए हैं आप सर, इसे लाने का क्या मतलब। तब विंग के नानू कहते हैं, क्या बकवास हो रही है यहाँ, तरीके की बातें कर रहे हो तुम। तब विंग का डैड कहते हैं, वो ही जो सच है सर, इसकी वजह से मेरी वाइफ नहीं रही, तुम्हारी वजह से, समझ में आ रही है तुम्हें, तुम्हें बचाने के चक्कर में, तुम्हें लेके जाने के चक्कर में वो नहीं रही। अगर वो घर पे होती, मेरे पास होती, तो वो जिंदा होती। इसका रीजन ये है सिर्फ, और मैं इसे अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कह के विंग के डैड तरफ बढ़ने लगते हैं। तब विंग के नानू में आकर कहते हैं, पीछे रहो। समझ में आई तुम्हें लड़के, पीछे, तुम्हें क्या लग रहा है मैं चुप हूँ तो किस वजह से। पहला, तुम मेरी बेटी के हस्बैंड और अब मेरे नाती के बाप हो। तुम्हारी जानकारी के लिए दोबारा बता दूं, ना मैं तुम्हें पहले पसंद करा ना करता हूँ। तुम्हें लगता क्या है दूसरों को बोल सकते हो, हाँ, सिर्फ पैसे कमाने से कोई अमीर नहीं बन जाता। हम खानदानी अमीर हैं, 7 पुश्ते गिनवा सकता हूँ मैं तुम्हें हाथों पर, जिनका नाम है। मैंने ये कंपनी बड़ी मेहनत से आगे लेकर गया हूँ, बहुत मेहनत से। दुनिया भर में लोग मुझे जानते हैं, मेरे नाम का उदाहरण देते हैं। समझ में आई तुम्हें, तुम क्यों क्या दूसरों को बोलोगे, कैसे बोल सकते हो तुम दूसरों को।
भूलो मत, जब मेरी बेटी ने तुम अमीर नहीं थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था कि मेरी बेटी ने तुमसे शादी की, वो तुमसे प्यार करती, तो अकल ही नहीं है। ने अपनी बेटी को समझाया था, अपनी प्रिंसेस को समझाया था, इस जैसे इंसान से शादी करने से बेहतर कुंवारी रहे, पर उसे तो तुमसे शादी करनी थी। और मैंने तुम्हें शादी के दिन भी कहा था, मेरी बेटी को खुश रखना। समझ में नहीं आया? खुश रखने का मतलब मैं तुमसे कह नहीं रहा था, मैं बता रहा था कि तुम्हें उसे खुश रखना है, पर तो भूल गए। तुम्हें क्या लगता है मेरा पोत, मेरा नाती तुम्हारी दौलत के लिए मरेगा? मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, कोई भी मेरा नाती मेरे साथ रहेगा, वो मेरी बेटी मैं अपने साथ रखूंगा हिफाजत से। तुम बता रहा हूँ पार, अपना घमंड संभाल के रखो, बड़े बड़ों का नहीं रहा, मिट्टी में मिल जाओगे। ये कहकर किंग के नाना जी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से किंग अपने नाना और नानी के साथ रह रहा था और वो उससे बहुत अच्छे से रख भी रहे थे, किसी चीज की कमी नहीं थी किसी भी। पर विंग खुश नहीं था, बिल्कुल खुश नहीं था। जो खुशी उसे चाहिए थी वो खुशी उसके पास नहीं थी। विंग के दो चाहने वाले इंसान जिनसे विंग बहुत अटैच था, विंग की मदर और विंग का प्यार, दोनों ही इससे दूर हो गया था और ये विंग के लिए सहना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो अपने नाना के पास जाता है और कहता है, नानू हम बात कर सकते हैं? तब विंग के नानू कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। तब विंग कहता है, नानू मैं लंदन पढ़ने जाना चाहता हूँ, मुझे लंदन भेज दीजिए, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे लंदन प्लीज नानू मुझे लंदन भेज दे, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ से दूर जाना है मुझे भेज दे नानू। तब विंग के नानू कहते हैं, ठीक है जैसा तुम चाहो बेटा, तुम्हें भेज देंगे, ठीक है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग अब लंदन में था और वो अपने शुरुआती दिनों में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। नया देश जो था, हर चीज़ थी, एक एक चीज़, वहाँ का कल्चर, फूड, लोग, उनका बिहेवियर, एक एक चीज़ उसे वो सब समझना था, जानना था, ज़रूरी भी था। वो सब कर रहा था, लोगों से दोस्ती करने की कोशिश, वहाँ घुलने मिलने की कोशिश। ऐसे ही करते करते कुछ टाइम बीत जाता है, तभी विंग को पता चलता है कि विंग के फादर को अटैक आया है, जिससे सुनकर विंग पहली फ्लाइट लेता है और अपने डैड से मिलने आ जाता है। हाँ, क्योंकि विंग अपने डैड से स्टिल प्यार करता था, आखिर वो विंग के डैड थे, उनसे नफरत नहीं कर सकता था। इसलिए जैसे उसे पता चला तो वो अपने डैड से मिलने पहुंचा। वो डायरेक्ट हॉस्पिटल आया और अपने डैड को देखा। तब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो अब ठीक है। तभी विंग को पता चला कि उसके डैड ने शादी भी कर ली है, जिसे सुनकर विंग हैरान था कि कैसे के डैड इतनी जल्दी मूव ऑन कर सकते हैं। क्या सच में कोई इतनी जल्दी मूव ऑन कर सकता है? विंग इस बात से नाराज हो गया था, उसे गुस्सा आ रहा था अपने डैड से कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी वो मैडम यू से और यान्नी से भी मिला था, जहाँ मैडम यू और विंग की तो कुछ खास नहीं बनी थी, पर हाँ यान्नी और विंग की काफ़ी अच्छी बनी थी। यान्नी बहुत अच्छी थी, जब वो विंग से मिली विंग को समझ रही थी और उसे भी समझाने की कोशिश कर रही थी। पहली बार विंग की मदर के जाने के बाद पहली बार कोई उसे समझ रहा था, विंग के लिए काफ़ी था। विंग ने उसी दिन यानी यान्नी को शिजय कहा था। उसी दिन से और यान्नी का रिश्ता काफ़ी मजबूत हो गया था। विंग वैसे तो लंदन से चाइना बहुत कम आता, बहुत कम, या आता तो अपने नानू और नानी से मिलता और 2 दिन के अंदर ही वापस चला जाता, पर अपनी शीजे से वो कांटेक्ट में था। वो हमेशा उनसे बात करता, लंदन के बारे में बताता, वहाँ के लोगों के कल्चर के बारे में बताता और बात करता। एक शीजे ही थी से वो खुल के हंस के बात कर सकता था, उसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी या फिर कोई दिखावा करने की। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है और विंग वो सब बताते हुए कंटिन्यूसली रो रहा था और वो एक बार भी लैंजन की तरफ नहीं देख रहा था। पर जैसे ही वो अपनी स्टोरी खत्म करता है और पलट के देखता है कि लैंजन की आंखों में भी आंसू हैं और वो भी रो रहा है, तब के आंसू पोंछते हुए, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, तब लैंजन कहता है, मुझे होना चाहिए अच्छे वक्त अरे साथ की ना लेट नहीं। तब क्यों ना रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तब लैंजन से कहते रिग्रेट। तब
लगता है मुझे इस बात का रिग्रेट होता है कि वजह से उसका करियर खराब हो गया। फैमिली को इतनी प्रॉब्लम पर करनी जैसे मैंने की वो नहीं मिला। उसे ढूंढने के लिए पेरिस गया था जहाँ उसे एडमिशन लेना था। वहाँ गया, पता किया, फॉर्मेशन नहीं, बहुत बुरा, बहुत ज्यादा वजह से किसी का करियर खत्म हो गया। हट था उसी हट को ड्रिंक्स पार्टी बाकी सिर्फ रहना चाहता था। होऊंगा फिर सोचूंगा फिर कुछ करूंगा फिर मुझे दवाई। तब लैंजन तरफ देखने लगता है। तब बींग कहता है दवा वगैरह सर दर्द की खानी पड़े थोड़ी लगता है। चलो बातें वॉशरूम से आते। ये कहकर बींग उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। वो अपने चेहरे पर पानी डालते हुए कहता है उसे पता होश में आ जा मेरा सर फिर से फट रहा है। नहीं 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 फिर नहीं हो सकता ये दवाइयाँ टूटी होगी फिर से ये शुरू हो सकता है। ऐसे नहीं मैं अभी और लेकर पानी ठंडा पानी। ये कह के टावर के नीचे खड़ा हो जाता है और टावर ऑन कर लेता है और वहाँ भीगने लगता है। चलिए गाइस मैं पार्ट को यही एंड। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।